वेलकम टू रुचिका मैथ्स क्लास। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 3। देखिए सबसे पहले स्टेटमेंट रीड करेंगे। डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। देखिए जो ABCD पैरेललोग्राम है उसका जो डायगोनल है AC वो एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का मतलब होता है बेटा कि एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। मतलब आपको ये गिवन है कि जो एंगल 1 है वो किसके इक्वल है, एंगल 2 के। और आपने इसमें प्रूफ क्या करना है, शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल सी ऑल्सो। हमने ये प्रूव करना है कि एंगल सी को भी ये लाइन बाइसेक्ट कर रही है। मतलब हमने ये प्रूव करना है कि जो एंगल 3 है वो किसके इक्वल है, एंगल 4 के। और सेकंड पार्ट में हमने प्रूव करना है कि ABCD इज अ रोम्बस। देखिए कोई भी अगर पैरेललोग्राम है आपने उसको रोम्बस बनाना है तो आपको उसकी एडजेसेंट साइड को इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। मतलब कि आपको DA जो है वो किसके इक्वल प्रूव करना पड़ेगा, BA के। तो चलो अभी हम करते हैं। सबसे पहले आपको भी पता है कि जो ये पैरेललोग्राम है उसकी जो ऑपोजिट पेयर होता है वो पैरेलल होता है। मतलब जो DC है वो किसके पैरेलल है, AB के। तो देखिए ये Z बन रहा है ना, ये वाला। मतलब जो एंगल 3 है वो 2 के इक्वल होगा और जो एंगल 4 है वो 1 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए कैसे लिखेंगे हम, जो DC है वो किसके पैरेलल है, AB के। क्यों, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है ये। और AC जो है वो ट्रांसवर्सल है। अगर AC ट्रांसवर्सल है तो एंगल 3 किसके इक्वल हो गया बेटा, एंगल 2 के। और एंगल 4 किसके इक्वल हो गया, एंगल 1 के। ठीक है, क्यों हो गया लिख देना ब्रैकेट में, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है जी, जो 3 है वो किसके इक्वल है, 2 के। और जो एंगल 4 है वो किसके इक्वल है, एंगल 1 के। तो देखो अगर 3 2 के है, 4 1 के है, और आपको भी पता है कि 1 किसके इक्वल है, 2 के गिवन है। 1 किसके इक्वल है, 2 के। तो देयरफॉर 3 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। यही हमने प्रूव करना था। तो बट एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 है। क्यों, क्योंकि आपको गिवन है कि जो AC है वो किसको बाइसेक्ट्स कर रही है, एंगल A को। अगर एंगल 1 2 के इक्वल है तो देयरफॉर एंगल 3 किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल 4 के। तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि जो AC है वो बाइसेक्ट्स कर रही है एंगल C को। तो फर्स्ट पार्ट हमारा प्रूव हो गया। अब हमने करना है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में उन्होंने क्या बोला है, कहते सेकंड पार्ट में आपने इसको क्या बनाना है, रोम्बस। तो रोम्बस बनाने के लिए हमें AB को BC के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। देखो कैसे करें अभी हम। देखो जो 1 है वो 4 के इक्वल है। क्यों, ऑल्टरनेट इंटीरियर। और जो 1 है वो 2 के इक्वल है, गिवन। तो देयरफॉर 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के। तो अगर 2 4 के इक्वल हो गया तो इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड ऑपोजिट टू इट। तो AB किसके इक्वल हो जाएगा, BC के। तो कैसे लिखेंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 4 है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। बट जो एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है, गिवन है हमें। देखिए तो देयरफॉर एंगल 2 किसके इक्वल हो गया, एंगल 4 के। तो अगर 2 4 के इक्वल है तो AB किसके इक्वल हो गया, BC के। क्यों, इसका क्या रीजन लिखोगे, इक्वल एंगल हैज इक्वल साइड ऑपोजिट टू इट।
तो अगर ए बी बी सी के इक्वल हो गया, अगर पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव हो गई हैं, तो वो क्या बन जाएगा? रोम्बस। तो क्या लिखेंगे? इफ adjacent sides of parallelogram are equal, then it is a rhombus। तो ए बी सी डी क्या प्रूव हो गया? एक रोम्बस। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। देखो बेटा, ये इसमें ना मतलब आपने अपना ही दिमाग लगाना है कि क्या करें। जैसे कि मेरे को पता था कि मैंने एडजेसेंट साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, तो साइड्स इक्वल प्रूव करनी है तो मुझे 2 को 4 के इक्वल प्रूव करना पड़ेगा। तो फिर मैंने ये सोचा कि अगर 1 4 के इक्वल है, 1 2 के इक्वल है, तो 2 किसके इक्वल हो गया? 4 के, क्योंकि एक्सियम क्या होता है? इक्वल्स आर इक्वल टू ईच अदर। तो ऐसे हमने ये सोचना है। इसको एक मेथड से और भी कर सकते थे, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें। कॉन्ग्रुएंट कैसे कर सकते थे? आपको भी पता है कि जो 1 है वो 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ये कॉमन है। या आप ऐसे कर सकते थे कि जो ऑपोजिट साइड्स हैं वो क्या है? पैरेललोग्राम की इक्वल, तो ये कॉमन है। मतलब जैसे मर्जी आप इस सम को कर सकते हो। ये इसका इजी मेथड था, इसलिए मैंने ये मेथड किया है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।